अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बिल्कुल सही वक्त पर आपके सामने आया है। कायनात आपको किसी खास चीज से जोड़ रही है, और अगर आप ये देख रहे हैं तो अब आपके लिए खुशी मनाने का वक्त आ चुका है। इस एपिसोड में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आप अंदर से महसूस कर रहे हैं। आप किसी बड़े मकसद के लिए चुने गए हैं जो आपकी सोच से कहीं आगे है। ये आपका वक्त है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अभी से जश्न क्यों मनाना चाहिए, कौन से निशान आपके हक में हैं और कैसे आपकी सारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपने सब्र किया है, मुश्किलात का सामना किया है और अब इनाम का वक्त करीब है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अमीन लिखें, ताकि आप कायनात को एक ताकतवर इशारा भेज सकें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी ख्वाहिशों को मजबूत करते हैं और अपने आसपास की पॉजिटिव ताकत को बढ़ाते हैं। यकीन मानिए, ये ताकत बेहद जज्ब करने वाली है। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आप इसके हर लफ्ज से उठने वाली रोशनी को अपने अंदर उतार सकें। जितना ज्यादा आप इसमें डूबेंगे, उतना ही जल्दी आपकी दुआएं पूरी होने लगेंगी। अगर आप वाकई में चुने हुए हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, क्योंकि आपकी रूह इन अल्फाज में छुपी हकीकत को पहचानती है। अगर नहीं तो शायद आप बीच में ही छोड़ देंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आप अब तक यहां हैं तो आप पूरी तरह से तैयार हैं। चुने हुए बंदे, आपने इस लम्हे का इंतजार किया है। वो सारे निशान जो कायनात से धीरे धीरे आ रहे थे, सब कुछ इसी पल की तरफ इशारा कर रहे थे। आपके अंदर यह एहसास था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपने खुद को अल्लाह के तय किए हुए वक्त के साथ मिलाया है। कायनात ने आपके लिए पर्दे के पीछे से सब कुछ इंतजाम किया है ताकि आपको इस पल के लिए तैयार किया जा सके। शायद आपको यह सब सामने दिखाई न दिया हो, लेकिन हर नाकामी, हर देर, हर चैलेंज उसी अल्लाह की योजना का हिस्सा थी जो आपको एक जबरदस्त कामयाबी की तरफ ले जाने वाली है। उन मुसीबतों को याद कीजिए जब लगा था सब बिखर रहा है। वो इंतजार वाले पल जब लगा कुछ हो ही नहीं रहा, और वो दरवाजे जो हमेशा के लिए बंद नजर आ रहे थे। ये सब यकीनन यूं ही नहीं था। ये आपकी तरक्की और तरबियत के लिए जरूरी था। वो इंतजार बेकार नहीं गया, वो अल्लाह की तैयारी थी। ये रुकावटें आपकी हिम्मत को पुख्ता करने, आपके किरदार को निखारने और आपको आपके बुलंद मकसद के करीब लाने के लिए थीं। अब सब कुछ एक साथ जुड़ रहा है। आपकी जिंदगी की शक्ल एक पहेली की तरह थी, जिसके टुकड़े अब मिलकर मुकम्मल तस्वीर बना रहे हैं। अगर हाल ही में आपने अपनी रूहानी ताकत में कोई तब्दीली महसूस की है, तो ये कायनात की तरफ से इशारा है कि आपका वक्त आ चुका है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये कायनात का आपसे बात करने का तरीका है। वो आपको याद दिला रही है कि आप बिल्कुल सही राह पर हैं, और जो कुछ आपने चाहा है वो अब आपके सामने आने वाला है। जश्न मनाना शुरू कीजिए, क्योंकि अब आप वो सब देखने वाले हैं जिसकी आपने शायद कभी तसव्वुर भी नहीं की थी। वो हालात जो नामुमकिन लगते थे अब बदल रहे हैं। कायनात आपके लिए रास्ता साफ कर रही है, एक ऐसा रास्ता जिस पर सिर्फ एक चुना हुआ ही चल सकता है। ये आपका लम्हा है, चाहे आपने महसूस किया हो या नहीं। हर तजुर्बा, खुशी हो या तकलीफा, आपको उसी शख्स में तब्दील कर रहा था जो अब इन बरकतों को कबूल करने के लिए तैयार है जो आपके पास आने वाली हैं। इस पल की खासियत सिर्फ एक कामयाबी भर की नहीं, बल्कि आप अब उस वक्त में दाखिल हो रहे हैं जहां बरकतें एक के बाद एक आती रहेंगी। ये फलाह का वक्त है, ये फैलाव का वक्त है। जिस चीज की भी आपने दुआ की है, जिसका भी आपने इंतजार किया है, वो अब करीब आ चुकी है। अब ये सब आपकी जिंदगी में जाहिर होने वाला है, इसलिए आपको इसी पल से जश्न मनाना शुरू कर देना चाहिए। रूहानी दुनिया में ये सब पहले ही हो चुका है। जब आप अल्लाह के तयशुदा वक्त से वाबस्ता हो जाते हैं तो आप एक अलग लेवल पर काम करने लगते हैं। इस दुनिया को उस रूहानी दुनिया से तालमेल बिठाने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हो नहीं रहा। जश्न पहले आपके अंदर शुरू होता है, फिर ये बाहरी दुनिया उसका पीछा करती है। तो अभी से खुशी मनाइए कि सब कुछ आपके बेहतरीन भले के लिए पहले से ही सलीके से तय है। जश्न की ताकत बेहद असरदार होती है। ये आपकी ऊर्जा या कहें ताकत ए दिल को ऐसा बदल देती है कि आप उन बरकतों के लिए एक चुंबक बन जाते हैं जो आपकी तरफ चली आ रही हैं। और यहाँ एक और अहम बात यह है
कि ये सब सिर्फ आपके लिए नहीं हो रहा। हाँ, आपको अपनी कामयाबी जरूर मिलेगी, मगर एक चुने हुए की हैसियत से आपकी जीत पूरी दुनिया के लिए भी मायने रखती है। आपकी कामयाबी दूसरों को हौसला देगी, अंधेरे से निकालने का रास्ता दिखाएगी। आपकी कामयाबी एक बड़ी स्कीम का हिस्सा है जो सिर्फ आपके निजी मसले से कहीं आगे है। आप यहां एक नई शुअर, मोहब्बत और बुलंद रूहानी लेवल लाने के लिए हैं। जब आप जश्न मनाते हैं तो जान लीजिए आप अपनी तरक्की का ही नहीं मना रहे, बल्कि उस असर का भी जश्न मना रहे हैं जो आपकी कामयाबी से दुनिया पर पड़ेगा। जब आप अपनी बरकतों को कबूल करते हैं तो लोगों को दिखाते हैं कि क्या मुमकिन है। आप इस बात का जीता जागता सबूत बन जाते हैं कि सब्र, ईमान और अल्लाह के वक़्त से तालमेल इंसान को अजूबे नतीजे दे सकता है। आप दुनिया में उस रोशनी की मानिंद हैं जो जगाने के लिए तैयार है, और कायनात ने आपको इसी खास मकसद के लिए चुना है। अब वक़्त है जश्न मनाने का, न सिर्फ उन चीज़ों के लिए जो आने वाली हैं, बल्कि उस शख्स के लिए भी जो आप इस सफ़र में बन चुके हैं। आपका सब्र, आपका यकीन और आपकी अंदरूनी क़व्वत ने आपको इस लम्हे तक पहुंचाया है। अब कायनात आपको ऐसे तरीकों से नवाजेगी जो आपकी सोच से भी आगे हैं। जश्न सिर्फ उन नेमतों का नहीं है जो आपको हासिल होंगी, बल्कि उस सफ़र का है जिसने आपको यहां तक पहुंचाया। हर कदम, हर गलती, हर शक और हर जीत ने आपको इस पल के लिए तैयार किया है। अब आप अपनी जिंदगी के एक नए बाब में दाखिल होने वाले हैं जो मकसद और सुकून से भरा होगा। और सबसे बढ़कर बात यह है कि ये तो बस आगाज है। आपके लिए आगे और भी बहुत कुछ इंतजार में है, और कायनात पहले ही आपके अगले कदमों की तैयारी कर रही है। इसीलिए इस पल को खुशी से मनाइए, ये सोचकर कि आप एक बड़े बदलाव के दौर में जी रहे हैं, और वो सब कुछ अब आपके सामने है जिसकी आपने तमन्ना की थी। अपने दिल को शुक्र और जोश से भर दीजिए, क्योंकि ये आपका वक़्त है। एक चुने हुए शख्स की हैसियत से आपका अल्लाह से एक खास रिश्ता है, और उसके इशारे आपके लिए एक रूहानी जीपीएस की तरह काम करते हैं जो आपको मंजिल तक ले जा रहा है। हाल ही में जो भी इशारे आप देख रहे हैं उन पर गौर कीजिए। बार बार नजर आने वाली नंबरों की तादाद, अचानक मिलने वाली समझ, या वो पल जब कोई कलाम या अल्फाज आपके दिल को गहराई से छूते हैं। ये इशारे इत्तेफाक नहीं हैं, ये कायनात का आपसे मुकलिमा करने का तरीका है, ताकि आपको आगे बढ़ने और यकीन करने की ताकत मिल सके कि आप सही राह पर हैं। शायद आपने बढ़ते हुए इत्तेफाकात महसूस किए होंगे, ऐसे वाक़ये जो दिमाग की सोच से परे लगते हैं। मुमकिन है आप घड़ी में 11:11 देखते हों, या कोई बात ऐसे सुन लेते हैं जो आपके किसी सवाल का सीधा जवाब हो। ये पल सिर्फ दिलचस्प नहीं है, बल्कि ये कायनात की सीधी गवाही है। वो हमेशा आपसे बातें कर रही है, लेकिन इस वक्त ये पहले से भी जोर से पुकार रही है, क्योंकि आप एक बड़े तब्दीली के करीब हैं। ये इशारे एक कंपास की तरह आपको कामयाबी और रूहानी सुकून की तरफ ले जा रहे हैं। आप बार बार ये इशारे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कायनात आपको वो देने की तैयारी कर रही है जिसकी आपने कब से दुआ की थी। ये कोई इत्तेफाका नहीं कि आपको ये निशानियां नजर आ रही हैं। आप रब की इनायत में हैं, और कायनात चाहती है कि आप मुकम्मल तौर पर होश में रहें कि आपके लिए क्या आ रहा है। लेकिन याद रहे, इन इशारों को समझने की कोशिश आपको भी करनी है। बड़े और साफ इशारों के अलावा छोटे छोटे सूक्ष्म पैगामों पर भी ध्यान दीजिए। कई बार कायनात ऊंची आवाज में पुकारने के बजाय हल्की सरगोशी करती है, और उन्हीं खामोश लम्हों में सबसे अहम रहनुमाई मिलती है। हो सकता है कोई ख्याल अचानक आपके दिल में आए, या आपको लगे कि आपको किसी और रास्ते से जाना चाहिए, या किसी को अजीब सा ख्याल आने पर फोन कर लेना चाहिए। ये छोटे छोटे इशारे भी उतने ही अहम हैं, क्योंकि ये सब मिलकर उस अल्लाह की नेविगेशन का हिस्सा है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जा रहा है। जितना आप इन इशारों के लिए अपने दिल दिमाग को खोलेंगे, उतना ही तेज चीजें आपके लिए होने लगेंगी। ये जैसे सही फ्रीक्वेंसी पर रेडियो ट्यून करना। एक बार सिग्नल मिल जाए तो आवाज साफ सुनाई देने लगती है। यही आपकी रूहानी जीपीएस है जो आपको आपके अगले मुकाम तक ले जा रही है। जब भी आपको ये इशारे नजर आए, उन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज न करें, बल्कि उनका तहे दिल से इस्तकबाल करें, क्योंकि हर इशारा ये पैगाम देता है कि आप सही रास्ते पर हैं।
ये सब निशानियां कहती हैं, आगे बढ़ते रहो, अमल पर भरोसा रखो और आने वाले वक्त के लिए तैयार रहो। इसमें कोई शक नहीं, चुने हुए बंदे, कि जो आने वाला है वो आपकी अब तक की हर मंजिल से बड़ा है। आपने इसके लिए खुद को तैयार किया है, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। अब कायनात आपको हरी झंडी दिखा रही है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस अमल में मौजूद रहें, सजग रहें और इस यकीन के साथ आगे बढ़ें कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है। आपको सारे ब्यौरे जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि कायनात वो सब संभाले हुए है। आपको बस समर्पण और खुले दिल से आगे बढ़ना है। जब भी कोई इत्तेफाका दिखे, जब भी दिल कोई इशारा दे, उसे इस बात की तस्दीक समझिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं और आपकी मंजिल अब करीब है। याद रखिए, कायनात उन्हीं को इनाम देती है जो सुनने के लिए तैयार होते हैं, इशारों को अपनाते हैं और उसी के मुताबिक चलते हैं। आप उन्हीं खास लोगों में से एक हैं, चुने हुए बंदे। अल्लाह ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आपके अंदर इस सफर को समझने और आगे बढ़ाने की हिम्मत व समझदारी है। कायनात आपको ये इशारे न भेजती अगर उसे आप पर एतबार ना होता। आपने बहुत मेहनत की है, अपना वक़्त और तवानाई लगाई है। आप सब्र वाले रहे हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल राह रही हो, लेकिन अब वक़्त आ गया है कि आप इनाम पाएं। ये तब्दीली सिर्फ बाहरी हालात में नहीं, बल्कि आपके अंदर के ख्यालों और आपके दिल की ताकत में हो रही है। अब आप सिर्फ उम्मीद ही नहीं कर रहे कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बल्कि आपको यकीन हो चला है कि सब ठीक हो रहा है। यही फ़र्क है इंतज़ार करने और अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को कबूल करने के बीच। कबूलियत की ताकत बहुत ख़ास होती है, क्योंकि ये कायनात को इशारा देती है कि आप तैयार हैं। जब आप इस कबूलियत की स्टेज पर आ जाते हैं तो आप बरकतों के लिए मैग्नेट बन जाते हैं। अब आपको चीज़ों के पीछे भागना नहीं पड़ता, बल्कि वो खुद आपकी तरफ आने लगती है। ये फलाह का वह बहाव है जहां सब कुछ आसानी और फितरी अंदाज में वाक़े होता है, क्योंकि आप अपनी बुलंद रूह और कायनात की मर्जी से मेल खा रहे होते हैं। ये तब्दीली इस बात से भी वाबस्ता है कि आपको हर नतीजे पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत नहीं रही। एक चुने हुए शख्स के तौर पर आप समझते हैं कि अल्लाह की प्लानिंग आपकी सोच से कहीं बड़ी है। आपने सीखा है कि अमल पर भरोसा रखना है, किसी खास अंजाम से दिल न बांधना है और कायनात को ये मौका देना है कि वो आपको उससे भी बेहतर अता करे जिसकी आपने उम्मीद लगाई थी। यही सच्चा ईमान है, ये जानना कि जो आपके लिए मुकर्रर हुआ है वो कभी आपसे छूट नहीं सकता। इस कबूलियत की हालत में आपको कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती, न ही किसी जद्दोजहद की। आपको बस खुले दिल से तैयार रहना है उन बरकतों को अपनाने के लिए जो आपकी तरफ आ रही हैं। कायनात सब कुछ आपके लिए सही ढंग से सजा रही है और आपको बस हाँ कहना है, उन मौक़ों के लिए, उस फलाह के लिए और उस इलाही वक़्त के लिए जो सब कुछ आपकी जिंदगी में ला रहा है। ये इंतजार से कबूलियत की तरफ का सफर आपकी ऊर्जा में भी तब्दीली लाता है। आप तंगी या कमी की सोच से बाहर आकर बरकत और खुशहाली की सोच में दाखिल हो चुके हैं। आपने उम्मीद से आगे बढ़कर इस यकीन में कदम रखा है कि सब कुछ पहले ही दुरुस्त हो चुका है। यही वो लेवल है जहां चमत्कार होते हैं, जहां चीजें तेजी से, आसानी से और आपकी रूहानी मंजिल से मुकम्मल तालमेल में पूरी होती हैं। जब आप इस एहसास को पूरी तरह अपनाते हैं तो आपको महसूस होगा कि चीजें पहले से ज्यादा रफ्तार में दिखाई देने लगी हैं। तो चुने हुए बंदे, अब वक्त है जश्न मनाने का, इस बात का जश्न कि आप अब चीजों के होने का सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें दिल से कबूल कर रहे हैं। इस बात का जश्न कि अल्लाह ने आपकी दुआओं को सुना, आपकी मेहनत को देखा और अब वही दे रहा है जिसकी वाकई आपको जरूरत थी। यह आपका वक्त है, आपका लम्हा है और आपका मौका है पाने का। ये बदलाव रूहानी दुनिया में पहले ही मुकम्मल हो चुका है और अब ये बाहरी दुनिया में जाहिर हो रहा है। आपको बस इसे तहे दिल से अपनाना है, चुने हुए बंदे। जिस वक्त बाहरी दुनिया आपकी कामयाबी को पहचानेगी, ये सिलसिला दरअसल अंदर से शुरू हो चुका होगा। अंदरूनी जश्न एक एनर्जी में बदलाव है, एक गहरा यकीन कि आप पहले ही फतह हासिल कर चुके हैं, चाहे इसका कोई बाहरी सबूत इस वक्त न हो। आपके दिल में, आपकी रूह में आपको अभी से जश्न मनाना शुरू कर देना चाहिए। जो लोग इस पैगाम को सुनने के लिए बनाए गए हैं वो आखिर तक रुकेंगे, जैसे आप रुके।
बाकी लोग शायद अभी तैयार नहीं। चुने हुए बंदे, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी फतह की तरफ आगे बढ़ें। ये वक्त है अपने मुकद्दर के रास्ते का जश्न मनाने का। आपका ताज तैयार है, आपकी बरकतें करीब हैं और आपकी जिंदगी का नया बाब शुरू हो चुका है। अपनी रूह को बुलंद रखिए, अपने यकीन को मजबूत रखिए और भरोसा कीजिए कि सब कुछ आपके बेहतरीन भले के लिए खुल रहा है। अगली बार तक रोशन रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने इलाही मकसद पर ईमान रखना मत छोड़िए। अल्लाह ने आपको चुना है और कायनात ने जो पहले ही ऐलान कर दिया है उसे रोकने वाला कोई नहीं है। आपका वक्त अब है। अगली मुलाकात तक चुने हुए बंदे।